बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कमर अब्बास। आज के हमने इस लेक्चर में एनएमडीकेट बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करना है और उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के फर्दर कौन कौन से कंटेंट्स हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में जो हमारे पास टॉपिक इंक्लूडेड है वो है ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ वायरसेस को कहा जाता है। उसके अंदर जो कंटेंट्स शामिल हैं वो है सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस सिलेबस के अंदर 4 टॉपिक्स पे डिस्कस करनी है हमने। वो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स पे डिस्कस करनी है, वो स्ट्रक्चर की बेस पर डिस्कस करनी है, वो है नंबर ऑफ डिजीज़ पर और कौन कौन सी डिजीज़ इन्फेक्ट होती हैं और कौन कौन से होस्ट को इन्फेक्ट करता है वायरस। सबसे पहला जो हमारे पास है कैप्सिड के स्ट्रक्चर कैसा है और उस कैप्सिड की शेप कैसी है, आया कि वो पॉलीहेड्रल है, वो हेलिकल है, स्फेरिकल है और रोड शेप है। सबसे पहला जो हमारे पास वायरस है वो है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, ये जो वायरस है ये प्लांट पर एक्ट करता है और वो कौन सा प्लांट है, वो है टोबैको प्लांट। इसकी जो शेप है वो है, इसका कैप्सिड हेलिकल कैप्सिड है, हेलिक्स शेप्ड है जैसे कि डीएनए की शेप होती है, हेलिकल कैप्सिड। और इसके जो शेप है वो है रोड शेप्ड। नेक्स्ट जो हमारे पास वायरस है वो है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस की जो शेप है वो है पॉलीहेड्रल शेप और इसका जो कैप्सिड होता है उस पे स्पाइक्स लगे होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। इस तरह इन्फ्लुएंजा वायरस भी है, वो भी एडिनो वायरस की तरह ही उसके कैप्सिड पर भी स्पाइक्स लगे होते हैं, वो भी ग्लाइकोप्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स स्पाइक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास वायरस है वो है बैक्टीरियोफेज। ये हम आगे टॉपिक भी है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में, बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरिया को ईट करता है। इसका जो एटमोलॉजी है वो है बैक्टीरिया ईटर, जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है। इसकी शेप कैसी है, ये कम्प्लेक्स शेप्ड है। प्लस इसका पॉलीहेड्रल हेड होता है और टेल होती है। हेड प्लस टेल। एंड द लास्ट वन इज पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट नॉन वायरस है। इसकी शेप क्या है, ये है स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप। अगली जो क्लासिफिकेशन वो है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स पर। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स में हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कौन कौन से वायरसेस में पाया जाता है, आप बच्चों ने याद रखना है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास स्मॉल पॉक्स वायरसेस में पाया जाता है, काउपॉक्स में पाया जाता है और पॉक्स वायरस में पाया जाता है। पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स प्लस काउपॉक्स। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में हमारे पास जो वायरस शामिल है वो है पार्वो वायरस। पार्वो वायरस। इस तरह डबल स्टैंडर्ड आरएनए में हमारे पास कौन सा वायरस शामिल है, वो है रियो वायरस। रियो वायरस। इसी तरह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कौन सा शामिल है, वो है टोगा वायरस। टोगा वायरस, इसको रूबेला वायरस भी कहा जाता है। इसी तरह पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वो आरएनए की टाइप है जिसके अंदर वो टेम्पलेट यूज़ करते हैं मैसेंजर आरएनए को, यूज़ टेम्पलेट मैसेंजर आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हमारे पास कौन सा है, ऑर्थोमिक्सो वायरस।
ऑर्थोमिक्सो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। एंड द लास्ट वन इज़ नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये टाइप आरएनए की जो टेम्पलेट यूज़ करती है वो है डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करती है। नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे पास कौन सा वायरस है, वो है रेट्रोवायरस, जिसकी एक मशहूर एग्जांपल है वो है एचआईवी। रेट्रोवायरसेस को हम ओंकोवायरस भी कहा जाता है। ओंकोवायरस अब क्यों कहा जाता है, ओंकोवायरस ड्यू टू दी कैंसर कॉजिंग, ये कैंसर कॉज कर देते हैं अपने सस्पेक्ट में। और हमारे पास नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है डिजीज़ की बेस पर कि कौन से वायरसेस कौन सी डिजीज़ काज करते हैं और किन किन ऑर्गेनिजम्स में काज करते हैं और वो उन डिजीज़ के नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एनिमल डिजीज़ हैं वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है वो कौन से वायरस से काज की जाती है, वो है पोक्स वायरस, पोक्स वायरस। एंड हर्पस सिम्प्लेक्स किससे की जाती है, हर्पस सिम्प्लेक्स में हमारे पास लियंस बन जाते हैं आइदर ऑन द लिप्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हर्पस सिम्प्लेक्स, हर्प्स वायरस, हर्प्स वायरस। एंड इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू भी आमतौर पर कहा जाता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस। और एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्फ्लुएंजा वायरस वो वाहिद वायरस है कि ये जब भी अपने सस्पेक्ट में इंसर्ट होता है, अटैक करता है, ये अपना जीनोम चेंज कर लेता है अपना जीनोम। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मम्स एंड मीजल्स, ये पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। एंड द लास्ट वन विच इज़ स्फेरिकल इन नेचर एंड द स्मॉलेस्ट नॉन वायरस, पोलियो is caused by पोलियो वायरस। आगे हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर और हमेशा ही एंट्री टेस्ट में पूछे गए हैं। इन्वेलप्ड वायरसेस, नॉन इन्वेलप्ड, और इन्वेलप्ड में DNA नॉन इन्वेलप्ड, RNA इन्वेलप्ड, DNA नॉन इन्वेलप्ड और RNA नॉन इन्वेलप्ड। अब इन्वेलप्ड वायरसेस वो होते हैं कि जिनके वो वायरसेस जिनके कैप्सिड के गिर्द कोई इन्वेलप होता है, और नॉन इन्वेलप्ड जिनके कैप्सिड के गिर्द कोई इन्वेलप नहीं होता, कोई कवरिंग नहीं होती। इन्वेलप्ड वायरसेस के DNA पार्ट में हमारे पास जो वायरसेस हैं वो है HBV, पोक्स एंड हर्प्स। HBV हेपेटाइटिस B वायरस है और पोक्स वायरस जो हमारे पास स्मॉल पोक्स काज करता है, हर्पस सिम्प्लेक्स। RNA में हमारे पास HCV हेपेटाइटिस C वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही रेयर डिजीज़ काज करता है, वो है एड्स, ये HIV काज करता है। HCV HIV, मम्स एंड मीजल्स, and the last one is influenza. These are included in the RNA enveloped viruses category. Next one is non-enveloped DNA virus. Non-enveloped DNA virus में हमारे पास बैक्टीरियोफेज जो कि रोड शेप्ड होता है, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, रोड शेप्ड वायरस। एंड दी नेक्स्ट वन इज़ RNA नॉन इन्वेलप्ड। RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस में हमारे पास HAV, HBV, HCV हो गए, HAV और पोलियो वायरस। और लास्ट क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, वो है होस्ट के कौन से वायरसेस कौन से होस्ट पे अटैक करते हैं। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल्स भी। बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है, ओनली ऑन बैक्टीरिया। प्लांट वायरसेस याद रखिएगा बच्चों, 2000 टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं प्लांट वायरसेस की। कितने वायरसेस की टाइप्स हैं, 2000 टाइप्स ऑफ वायरसेस, 2000 टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं, जिनके पास हमारे पास एक बहुत ही मशहूर टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV
टोबैको मोज़ेक वायरस, ये टोबैको प्लांट पर अटैक करता है, टोबैको प्लांट। और लास्ट वन जो क्लासिफिकेशन है वो है एनिमल वायरसेस की, कि एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज़ काज करता है वायरस, कौन कौन से वायरसेस कौन कौन सी डिजीज़ काज करते हैं। वो हमारे पास हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल पॉक्स, हर्पस सिम्प्लेक्स, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स एंड मीजल्स और पोलियो, ये तमाम की तमाम एनिमल वायरसेस की डिजीज़ है। और एंड द डिजीज़ विच आर रोज़सारकोमा अपने सस्पेक्ट में कैंसर काज कर देता है। अदर वन इज सेपोवायरस। सेपोवायरस हमारे पास वार्ट्स, अब वार्ट्स किन्हें कहते हैं, वार्ट्स आर द स्मॉल लीयंस और फ्लूइड फिल्ड लीयंस, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर ये फैल सकते हैं। ये थे हमारे पास बच्चों होस्ट के और डिजीज। एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। हमने इस टॉपिक में देखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से वायरस को कब डिस्कवर किया। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1796 में फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर की, किसके खिलाफ, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। दूसरा साइंटिस्ट है चार्ल्स चैम्बरलाइन, जिसने 1884 में फिल्टरेबल नेचर ऑफ रेबीज को डिस्कवर किया। रेबीज़ एक ऐसा वायरस है जो कि डिफरेंट रेबिड स्पीशीज़ के डिफरेंट एनिमल्स के वजह से काटने से होती है, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है हाइड्रोफोबिया। ये रेबीज़ का इम्पोर्टेंट सिम्टम है। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज आइवानोस्की, जिसने 1892 में फिल्टरेबल नेचर ऑफ TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसने टोबैको प्लांट से जो कि इन्फेक्टेड था टोबैको मोज़ेक वायरस से, उससे कुछ मटेरियल लिया और उसने पोर्सलीन फ़िल्टर पेपर से गुजार दिया और वो सक्सेसफुली पास कर गया, जिसकी वजह से उसने फिल्टरेबल नेचर ऑफ TMV को डिस्कवर किया। नेक्स्ट वन इज़ WM स्टैनले। 1935 में इसने क्रिस्टलाइजेशन आइसोलेशन ऑफ TMV को डिस्कवर किया। उसने सबसे पहले आइसोलेट किया TMV को टोबैको प्लांट से जो कि इन्फेक्टेड था TMV से, और उसको क्रिस्टलाइज्ड किया और डिस्कवर किया कि TMV की जो केमिकल कंपोजिशन है वो है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स। ये हमारे पास बच्चों TMV की केमिकल कंपोजिशन है। उसके बाद हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं, टॉट और D. हैरेल। इन दो साइंटिस्ट ने 1915 और 1917 में बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया, जो कि एक बैक्टीरिया ईटर वायरस है, बैक्टीरिया ईटर। नेक्स्ट डिस्कस करते एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है एड्स। एड्स इज़ काज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, विच इज़ अ रेट्रोवायरस को हम ओंकोवायरस भी कहते हैं। ओंकोवायरस मीन्स कि ये कैंसर काज करते हैं। रेट्रोवायरस की कुछ खसूसियत है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं, स्फेरिकल शेप,
इनका अमूमन 100 नैनोमीटर डायमीटर होता है। नेक्स्ट वन इज़ ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक। उसके बाद इनके पास एक इम्पोर्टेंट इंजाइम होता है, उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर। अब हम ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन is the formation of RNA from DNA and reverse transcription is the formation of DNA from RNA। ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इंजाइम्स परफॉर्म करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये हमारे पास कुछ रेट्रोवायरसेस की खसूसियत आ गई। उसके बाद हम एड्स को डिस्कस कर लेते हैं। एड्स हमारे पास 1980 में सबसे पहले यंग मेल्स में डिस्कवर हुई, जो कि सब के सब होमोसेक्सुअल्स थे। उनमें कुछ सिम्टम्स पाई गई, वो हैं सवेयर नमूनिया, रेयर वस्कुलर कैंसर, रेयर वस्कुलर कैंसर, स्वोलन लिम्फ नोड, स्वोलन लिम्फ नोड के बाद सडन वेट लॉस, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि एड्स के पेशेंट्स में पाई गई। जल्दी ये सून इट इज़ आल्सो डिस्कवर्ड इन नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स। नाइनटीन एटी फोर में पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए में इसके एजेंट को, जो कि एड्स को काज करता है, वो वायरस है HIV, उसको डिस्कवर कर लिया गया। कहाँ डिस्कवर किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ प्लस पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस, जो कि पेरिस में है। 1986 में इस डिज़ीज़ को काज करने वाले वायरस को नाम दिया गया HIV। अब HIV की कुछ खसूसियत हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो कि स्फेरिकल होता है, 100 नैनोमीटर डायामीटर होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है, कुछ रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं, ये उन पर ही सिर्फ अटैक कर सकता है, और उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। HIV ओनली ऑन अटैक्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, अब हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स आर दोज लिम्फोसाइट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिवेशन ऑफ अदर लिम्फोसाइट्स, involved in activation of other lymphocytes types, other lymphocytes।
अब ये इन्हीं पर अटैक क्यों करता है? क्योंकि ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के पास एक ख़ास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम CD4 रिसेप्टर्स कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CD4 रिसेप्टर्स HIV अटैक्स ऑन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। HIV also severely affect CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है ये। इसके हमें बचने के तरीके क्या हैं कि हमने वो इन्फेक्टेड नीडल्स को यूज़ नहीं करना, सिरिंजेस को यूज़ नहीं करना, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ब्लड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हमने इज्तनाब करना। ये था हमारे पास HIV। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर कंटेंट इज़ HIV साइकिल। अब हमने देखना है कि HIV को कौन से रिसेप्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए, और वो किस तरह अपना जो है वो फैलता है और किस तरह स्प्रेड करता है बॉडी के अंदर, किस तरह टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है और किस तरह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करता है। और हमने प्रो वायरस की फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह बनता है और होता क्या है। सबसे पहले हम HIV के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। HIV का जो कैप्सिड होता है वो है कॉनिकल इन शेप। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, अक्सर बच्चे ये स्फेरिकल को टिक कर देते हैं, जबकि जो कैप्सिड है वो इंटरनल है, ये वाला, ये कॉनिकल इन शेप है, कॉनिकल शेप कैप्सिड, जबकि जो इसका इन्वेलप है वो स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप। अब इस कैप्सिड में दो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एज आई ऑलरेडी सेड, कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम RNA। ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्ट होता है। अब हम देख लेते हैं कि HIV का साइकिल क्या है। HIV को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि CD4 रिसेप्टर्स एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स को रिक्वायर्ड होते हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए, और ये CD4 रिसेप्टर्स फाउंड ओनली ऑन दी CD4 receptors found only on helper T lymphocyte. Most important MCQs. Helper T lymphocytes. So, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इन HIV साइकिल इज अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। जो हमारे पास ये वायरस होगा HIV, ये होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करेगा, एंटर होगा और अनकॉइल होगा, अपने जो RNA होंगे उनको रिलीज़ करवाएगा। ये इसके वायरल RNA। अब इधर होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये बनेंगे DNA, वायरल RNA से हमारे पास RNA DNA हाइब्रिड बनेगा। उसके बाद वायरल DNA। नाउ वायरल DNA मूव्स इनटू न्यूक्लियस, वहाँ जाकर ये होस्ट के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा एंड फॉर्म्स प्रोवायरस। नाउ व्हाट इज द प्रोवायरस? प्रोवायरस इज द इंटीग्रेशन of viral DNA into host DNA. Provirus is similar to prophage in bacteriophage cycle. Similar to prophage आ सकता है MCQs। प्रोवायरस किससे मुशाबियत रखता है? प्रोफेज से, जो कि बैक्टीरियोफेज साइकिल में पाया जाता है। उसके बाद ये प्रोवायरस बनने के बाद DNA जब इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, वो वायरल RNA बना देगा। नाउ वायरल RNA मूव्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड कम्स इनटू द साइटोप्लाज्म। नाउ वायरल RNA की हमारे पास ट्रांसलेशन होगी और हमारे पास वायरल प्रोटीन्स बनेंगी। वायरल प्रोटीन्स
जैसे कि आप जानते हैं कि वायरसेस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी। नाउ व्हाट, किस तरह हमारे पास जो है ये वायरस अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी को चलाएगा। ये वायरस होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करता है और उससे अपने आरएनए बनाता है और अपनी प्रोटीन्स प्रिपेयर करता है, वायरल प्रोटीन्स। यही वायरल प्रोटीन्स उसकी कॉपीज़ बनाएंगी और वो बाहर मूव कर जाएगा सेल मेम्ब्रेन से और दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा, दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म था। इस तरह ये हमारे पास प्रीपेयर्ड HIV के जो कॉपीज़ बनी है। एक MCQ जनरेट होता है यहाँ से कि ये जो इन्वेलप है ये किधर से आता है। ये इन्वेलप कम्स फ्रॉम दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। ये होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आता है। कुछ MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला MCQs कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती कहाँ है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अक्कर्स इन साइटोप्लाज्म, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा MCQs के प्रो वायरस की फॉर्मेशन कहाँ होती है। प्रो वायरस की फॉर्मेशन याद रखिएगा न्यूक्लियस में होती है, न्यूक्लियस में प्रो वायरस की फॉर्मेशन होती है। एंड द लास्ट वन MCQs फ्रॉम दिस टॉपिक इज अनकोटिंग ऑफ HIV अकर्स इन विच पार्ट। अनकोटिंग, जैसा कि ये अनकोटिंग हुई है, ये साइटोप्लाज्म में होती है अनकोटिंग ऑफ HIV। यही था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस इज़ अ की टू सक्सेस ऑफ फैमिली कैट। अब हमें इजाज़त दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने अहबाब के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके।